बताइए महेश जी, क्या है इशू? सर ये AS/10 आया था 17-18 के लिए, हाँ। जो मिसमैच के लिए आता है, तो उसका हमने रिप्लाई दिया था। अच्छा। अब ये जो पॉइंट दिया है इन्होंने 19 लाख के समथिंग, ये नीचे, ये पहला पॉइंट। हम्म। 22 लाख का हमारा टोटल डिफरेंस है, तो इसमें 19 लाख ये कमीशन है। हम्म। और इस पे GST पेड है, लेकिन ये कमीशन जो फाइनेंशियल बने हैं हमारे, वहाँ अदर इनकम में शो है। अच्छा, ये वो पढ़ते हैं। जी। पूर्व में जारी जारी SMT 10 नोटिस के बिंदु से 9 वर्सेस 9C के टर्नओवर में 19 लाख का अंतर के बारे में आपका जवाब कारणों की वजह से संतोषजनक नहीं पाया गया। क्या कारण है? आप द्वारा दाखिल 9C के टेबल 5R में अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर कितना है, 21 लाख का अंतर अंकित करते हुए बिंदु की 19 लाख को प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में होना बताया गया था, तथा ये क्या है, टू ये 249 का सर ऐसी सप्लाई है, जो, टेबल एंट्री हो गया है। हाँ, एक टेबल 4 में भी दिखा दिया गया है, और आगे हाँ। 9-10 में भी उसमें दिखा दिया गया है, तो डबल एंट्री है ये। चलिए, आपके धारा 61 के नोटिस के प्रति उत्तर में दाखिल ट्रेडिंग अकाउंट P&L के अवलोकन पर पाया गया कि आप द्वारा अदर इनकम के मद में प्रदर्शित की गई है, जो कि आपके 9C के बिना अंकित होने के आंकड़े से मिला नहीं होता। आप द्वारा 9 के 2 बार अंकित होना बताए। यदि आपके इस तथ्य को मानते हुए 9 के टर्नओवर घटाने पर इतना तो अधिक हो जाएगा, था इस प्रकार से 9C में पाए गए स्पष्टीकरण दिस दिस दिस। अब रुक जाइए, हमको ऐसे समझने दीजिए। आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अदर इनकम में कितना दिखलाया गया है? अदर इनकम में टोटल 35 लाख की इनकम है। ये पहले ये बताइए, ये 35 लाख है क्या? सर इसमें इंटरेस्ट, एक तो ये 35 लाख है, पूरे साल का बना हुआ है ये, ठीक है, सत्रह तो अठारह का। चलिए, तो इसमें से 35 लाख को 3 महीना हटा देते हैं, मान लीजिए 36 लाख है, तो जी। 3 9 लाख हटा देते हैं, तो फिर कितना बचा? 36 में से 9 गया तो 27 बचा। चलिए, 27 लाख में क्या क्या है? इसमें 19 लाख तो सर ये कमीशन की इनकम है। किस तरह का कमीशन है ये? ये कमीशन सर जैसे एजेंट टाइप है ये, जो कमीशन मिलता है पार्टी से, तो उस पर GST पे किया हुआ है। नहीं नहीं, किसका एजेंट? मान लो ये सर मेडिकल एजेंसी है ये, कंपनी के बिहाफ पे सेल करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स? नहीं नहीं सर, दवाइयाँ दवाइयाँ, मेडिसिन। अच्छा अच्छा, मेडिसिन, अच्छा 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 अच्छा, इसके ऊपर आप कह रहे हैं GST दिया हुआ है? GST दिया हुआ है, बट ये फाइनेंशियल में अदर इनकम में शो किया हुआ है, बस इतना है। तो क्या? आपने ये SMT 10 में बताया कि ये 19 लाख पे GST दिया हुआ है? हाँ सर, बताया। एक्चुअली इशू ये था कि होगा। वो हमारे पास आ गए, हमने ये वो बता दिया, मतलब सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो उन्होंने माना नहीं, दोबारा से अब DRC 01 इशू कर दिया इसमें। क्यों नहीं माना? नहीं नहीं, आपने एविडेंस के रूप में क्या दिया कि 19 लाख रुपए पे GST दिया जा चुका है? सर 9 में भी हमने ये डिस्क्लोज किया था। 9 छोड़ दीजिए, ये 9 और 9। हमारे, महेश जी, 9 और 9 से तो एकदम बकवास डॉक्यूमेंट है, उसको छोड़ दीजिए। आप मुझे बताइए 1 वर्सेस 3B से ये कैसे प्रूव किया कि ये 19 लाख रुपए पे GST दिया जा चुका है? सर सपोर्ट में तो एविडेंस में हमने कोई इनवॉइस वगैरह तो कुछ लगाया नहीं। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ये तो टर्नओवर में शो होगा ना, जो जिस महीना, जो जो महीना मिला हुआ है आपका कमीशन। हाँ, आप तो पार्टी तो बिल काट के दिया होगा उसके अगेंस्ट में, और वो जी दूसरे जी, सप्लाई पेमेंट किया होगा। तो जिस महीना में बिल्कुल। ये तो GSTR 1 में फाइल करेगा ना। है, फाइल है सर, GST R1 में फाइल है ये। उसको सेग्रीगेट कीजिए, जो कमीशन इनवॉइस को सेग्रीगेट कीजिए, इसमें ये फाइल है, हम GSTR 1 में दिखा दिया है। और पार्टी जब देगा वो TDS काट के देगा कमीशन का। अब इसमें सपोर्ट में क्या दें? अब सबसे पहले आप नहीं, GST 1 को अच्छी तरह से एनालिसिस कीजिए, जो हाँ, रवि नारायण जी कह रहे हैं। उसमें GST देखिए, R1 में शो किया हुआ है।
ओहो, वही तो कह रहा हूँ, शो किया हुआ ना, तो उसको दीजिए तो डिपार्टमेंट को। उस उसको उसको डिटेल्स जो है वो डाउनलोड कीजिए, उसमें दिखाए हाईलाइट करके ये कमीशन इनवॉइस है, हम हाँ शो किया हुआ है, हाँ, पेमेंट किया हुआ है जी। बोल के GSTR 1 में। यस यस। और उसमें तो साथ एसएससी कोड होगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड, एचएसएन कोड हम्म। होगा नहीं। 26 में भी आया होगा, हाँ जी। जो इनकम टैक्स का 26 बनता है। हाँ, अच्छा, 26 में आया होगा अभी ये। 26 में छप पूरा नहीं आया ये होगा, तो मान लीजिए पूरे साल का होता है। पूरा नहीं आया होगा तो एक फिर तो भी पूरे साल का। ये स्टेट का है नोटिस। जी, स्टेट का है। ठीक है, तो ये टीडीएस उडीएस को बीच में मत लाइए फिर स्टेट के साथ। जी 19 लाख को आप GST 1 से निकालिए, और जितना GST 1 में 100 रुपये जी आया है टोटल, और 3B में भी 100 रुपये आया है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा उसका टैक्स दिया जा चुका है। तो दिया जा आपको चुका है। ये ग्राउंड जी लेके चलना पड़ेगा, तब जाके मानेगा। और 9 और 9C में कुछ भी जी। गड़बड़ है तो बोलिए हमको रेक्टिफाई करने दीजिए, वी वांट वो टू। वो रेक्टिफाइबल कुछ हाँ प्रॉब्लम। बस। ये 249 वाला रेक्टिफाई के लिए लिखे हैं। नहीं नहीं, पहले तो आप GST 1 और 3B से 19 लाख को आइडेंटिफाई कीजिए। एसएससी जी कोड होगा, ठीक है। जी, मान लीजिए वो तो इसमें एचएसएन होगा या एसएससी होगा, दो में से एक होगा। इसमें सर जो GSTR R1 वन में में तो सर। GSTR 1 में ये HSN डिटेल्स में वो आ हम्म। जाता है सेग्रीगेट होके। हाँ हाँ हाँ। सर 17-18 में शायद HSN था। था। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि या तो होगा या नहीं होगा, वो आपको देखना होगा, क्योंकि सत्रह जी अठारह जी का मैटर है। ठीक है। ठीक है, ये ऐसे ही सॉल्व होगा, और कैसे नहीं सॉल्व होगा। जी जी जी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये जो 249 वाला डबल एंट्री है, इसी में। ये अगेन GST 1 से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम्म, जी जी जी। है ना। देखिए, GST 1 का टर्नओवर ही इंपॉर्टेंट है, और कोई कुछ भी हम्म, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। 9 और 9C को एकदम दिमाग से निकाल के इसका असेसमेंट करवाइए, एजुडिकेशन करवाइए। हम्म। ठीक। जी। अब ये क्या है पॉइंट है, ये बताइए। ये सर इसी का 249 का वो है, जीएसटी जो डबल आ रहा था उसमें एक्सेस, ये 9 भर दी थी पहले ही। हाँ। तो उसमें ही टैक्स लायबिलिटी आ रही थी, एक्चुअल में ये टैक्स लायबिलिटी थी नहीं। ओके। तो तो इसको वो भी एक्सप्लेन। वैसे ही चेक कीजिए, उसमें भी वैसे ही। अब मान लीजिए GST 1 में डबल टर्नओवर आ गया है, जी डबल एंट्री हो गया है, तो अब डबल एंट्री हुआ हम्म। होगा तो उसका इनवॉइस नंबर 1 फिर इनवॉइस नंबर 1 दो बार होगा। नहीं लेगा सर, नहीं लेगा ही लेगा सर। नहीं, हाँ लेगा ही नहीं, फिर डबल एंट्री कैसे हुई? नहीं सर, नहीं होगा। डबल एंट्री 1 में नहीं हुई सर, डबल एंट्री जब इन्होंने 9 फाइल की उसमें कर दिया है, टर्नओवर दिखा दिया दो पहले बार। तो 9 में आप लिख दीजिएगा कि वी वांट टू रेक्टिफाई, हाँ, जी बस, काम खत्म। 9 रेक्टिफाइबल, ये दिमाग में रखिए। हाँ, और ये क्या है? थर्ड में सर, ये इन्होंने आईजीएसटी 68,000 का ज्यादा ले लिया था, इसको इन्होंने जमा तो करा दिया बट इस पे ब्याज नहीं जमा कराया। अच्छा। ये आईटीसी एक्सिस क्लेम वाला मैटर है। और यूटिलाइज हो चुका था। हाँ, यूटिलाइज हो चुका था। इतना ब्याज कैसे बन गया? 17-18 का है ये, तो कैलकुलेशन अभी मैंने भी चेक नहीं किया सर कि ये 26,000 कैसे बन रहा है। आप चेक कीजिए, इतना ब्याज तो नहीं बनना चाहिए। मान 68। लीजिए आप 68,000 को 1.5% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 680, मान लो 700, साढ़े 1,000 रुपया का बनता है। हम्म और 1,000 यानी कि 26 महीने का डिले है ऑलमोस्ट। हम्म। तो आप देखिए ये 26 महीने का डिले है या नहीं है। और ठीक। और क्रेडिट लेजर बैलेंस निकाल लीजिए आप, जी जी इसी जी। महीने तो क्रेडिट लेजर का बैलेंस रहा होगा, तो इतना ब्याज को कैलकुलेट कीजिए, ब्याज शायद गलत कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, मैं एक बार ठीक है, चेक करूँ। यानी कि उसने तो क्या किया होगा, सिक्सटी कंप्लीट एट पे है। थाउजेंड पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया होगा। जी 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 लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस में देखिए, हर महीने का बैलेंस कितना है, मान लीजिए 1,000 रुपया भी है, 2,000 रुपया भी, कुछ तो होना चाहिए। जी जी। नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, आप देखिए कब कब का DRC जरूरत हुई है। कोई ठीक। डेट उट भी नहीं लिखा है इसने कब का है। ठीक है जी, ठीक है। एक ये सर, ये पॉइंट उठाया इन्होंने, बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर शो किए हुए हैं, हम्म। इस पे टैक्स लगा दिया इसने।
सन्ड्री क्रेडिटर्स। ASMT 10 में ये पॉसिबल है सर? इसका क्या जवाब दें सर? नहीं तो ये सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है, तो वो तो जो 180 डेज है वो तो इनवॉइस के डेट से पता लगेगा ना। जी 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 अगर इसका मैंने पेमेंट किया या नहीं किया, मान लीजिए आपने इसका पेमेंट 18-19 में किया, 18-19 का तो असेसमेंट हो नहीं रहा अभी आपका, जी जी तो सबसे पहले इनवॉइस का डेट देखिए, उसके जी बेसिस पे चेक कीजिए। अगर वो भी आपके साथ नहीं है तो फेल्स टू पे का कॉन्सेप्ट लगाइए। जी। तो क्या ये मांग सकते हैं सर ASMT 10 में ऐसे इस तरीके से बैलेंस शीट देख करके? ये एसएमटी 10 तो है नहीं, अब तो ये डीआरसी 01 है। जी जी अब डीआरसी 01 में वो तो कुछ भी नहीं मांग सकते। डीआरसी 01 में तो वो क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा अमाउंट पे इन्होंने लगा दिया और मान लिया कि 180 दिन से ज्यादा जी है। जी तो बेसिकली ये ऑडिट कर रहे हैं, इसका मतलब डीआरसी 01 से जी। कर तो सकते नहीं है, लेकिन आपके पास कोई उपाय भी तो नहीं है। ये है कोई चॉइस? तो इसमें क्या करें, कैसे करें इसको? हाँ, इसको कैसे करें? इसको वही बता रहा हूँ, इनवॉइस का डेट निकालिए, इनवॉइस का डेट से 180 दिन काउंट कर लीजिए। जी मान लीजिए ये सारा सन्ड्री क्रेडिटर 31 मार्च का बैलेंस है, जी तब तो 180 दिन तो नेक्स्ट ईयर आएगा। जी जी समझ रहे हैं आप? जी सर। हाँ, तो ये अगर मान लीजिए अप्रैल से आपने ट्रांजेक्शन करना शुरू किया, इसमें अगर कोई क्रेडिट सन्ड्री क्रेडिटर अप्रैल से लेकर जून तक का है, तब तो ये जीएसटी में कोई देयता बनती, आपका कुछ लायबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन सर हम इसमें सपोर्ट में लगाएं क्या, क्या वो करें इस पे? इसका सपोर्ट में वही बैंक स्टेटमेंट जो मांग रहा है वही लगाइए, GSTR या फिर आपने कैश से पेमेंट किया है तो लेजर अकाउंट लगाइए। अच्छा अच्छा। कितने हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स टोटल? ये तो मुझे सर मालूम नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा अभी टोटल कितने हैं। GSTR 2 एक निकालिए, लास्ट से 6 महीना, हाँ हाँ मार्च, फरवरी, जनवरी, अप टू अक्टूबर, हाँ अक्टूबर, हाँ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जी जी वहीं करेक्ट। से जितना आप परचेज किए हैं वो जी सारे स्टैंड है इसमें है, यस, जी सर। जी बिल्कुल चेक सही, उसको कर। देखिए। बिल्कुल सही। ओके सर ओके। तो ये 18% क्या है सर? ये इन्होंने क्या किया, GST। पूरे पे 18% लगा दिया, और क्या टैक्स कि आपने पेमेंट, ये 18% क्या है, प्रति से सीजीएसटी है, जीएसटी इंटरेस्ट होना चाहिए, ये क्यों लगा रहे हैं वो? सर टैक्स ही लगा दिया है उन्होंने डायरेक्ट। 18% GST लगाया है तो। ये तो टैक्स गलत लगा किया है। आप इसको भी काउंटर कीजिए कि टैक्स थोड़ी लगेगा, आप मैक्सिमम इंटरेस्ट मांग सकते हैं इसके ऊपर। हम्म। जो अच्छा, GST है। टैक्स तो एक मैंने मिनट, एक नहीं परचेज रुक में तो टैक्स पे कर चुके हैं, नहीं ये नहीं, तो मुझे सन्ड्री ये लग क्रेडिटर रहा का है है, ना। नहीं नहीं, मुझे ये लग रहा है कि आपने जो 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो जी आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। जी जी। वो इसीलिए वो पूरा रिवर्सल की मांग कर रहे हैं, ये देखिए कहीं, हाँ, रिवर्सल रिवर्सल। आईटीसी रिवर्सल इसकी मांग कर रहे हैं। और ये जो डील करता है सिर्फ 18% में डील करता है या 5 और 12 में भी डील करता है? 5 और 12 भी है। तो 18 ही क्यों लगाया? खैर, इन एनी केस जो हाँ। रवि नारायण जी कह रहे हैं ना, जी जी जी। उससे आप चेक कीजिए। ठीक है सर ठीक और अनरजिस्टर्ड से परचेज है तो उसको भी चेक कीजिए, है। जी जी जी। तभी ये खत्म हुआ। ये बदमाशी है, बेसिकली बदमाशी है। ये सर ऑडिट में ही पता लगेगा कि आपका क्या है, लेकिन ये बेसिकली 73 के बहाने ऑडिट कर रहे हैं। सर 2 बार मेरे पास भी फोन आया था इसका कि आप आके इसका वो करा लीजिए, असेसमेंट करा लीजिए। हाँ, ये ऑडिट के बहाने ऐसे। असेसमेंट या ऑडिट? नहीं नहीं ऑडिट नहीं सर, असेसमेंट करा लीजिए, ऑडिट का तो कोई तो आपको बोल, आप तो ऑडिट का मांग रहे हैं, ये तो ऑडिट कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा था उनको आप ऑडिट के लिए लिख दीजिए, हाँ, तो आप उन्होंने DRC आप 01 दे दिया है। ये you are issuing DRC 01, it shows that you are doing the audit by issuing DRC 01.